आलसी लकड़हारा। प्रीतमपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। प्रीतमपुर के लोग बड़े ही मेहनती और कर्मठ थे, लेकिन इसी गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो अपने आलस से इस गांव की शोभा बिगाड़ रहा था। इस गांव में रहने वाला मन्नू लाल अपने पिता के साथ रहा करता था और लकड़ी काटने का काम किया करता था। मन्नू के पिता उसके आलस से बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन, मन्नो, अरे ओ मन्नो, अरे उठ जा बेटा, दोपहर हो गई है, सूरज सर पर आ गया है और तू है कि अभी भी खटिया में पड़ा है। चल उठ। मन्नू खटिया पर लेटे लेटे ही बोलता है, अरे बापू, सूरज सर पर आ गया है इसलिए तो नहीं उठ रहा हूँ। अगर अभी उठ गया तो धूप लगेगी ना। अरे कमबख्त, कुछ तो शर्म कर ले। जिस उम्र में बेटे को मेहनत करके बाप की सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में मेरा नालायक बेटा मेरी ही मेहनत की रोटियां तोड़ता रहता है। हे भगवान, क्या होगा इसका। पिताजी के इतने सारे ताने सुनने के बाद आखिरकार मन्नू बिस्तर से उठ ही जाता है। लो, उठ गया पिताजी, कुछ खाने को है तो दो, वरना मैं चला जंगल लकड़ियाँ काटने। मन्नू पेट भर खाना खाता है और अपना गमछा और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल देता है। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग चौराहे पर मिल जाते हैं, जो बैठकर खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। मन्नू भी उनके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ भाइयों, तुम सब लोग यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो? तुम लोगों को काम पर नहीं जाना क्या? मन्नू की बात सुनकर सभी जोर से हंसने लगते हैं। देखो तो, ये बात कह भी कौन रहा है। अबे मन्नू, हम सब सुबह से निकले हैं काम करने, दोपहर का खाना खाने घर वापस आए हैं। हम लोग तेरी तरह थोड़ी हैं कि दोपहर के 12 बजे सोकर उठे। गांव वालों की बात सुनकर मन्नू गुस्से में जवाब देता है, मैं दोपहर तक इसलिए सोता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह पैसों का लालच नहीं है, लेकिन तुम लोग तो हो ही लालची। सुबह से उठकर धन कमाने निकल जाते हो और बाकी लोग बेवजह ही तुम्हारी मेहनत की तारीफ करते रहते हैं। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरा तो कुछ नहीं हो सकता मन्नू, तू हमारे प्रीतमपुर गांव में आदमी के नाम पर धब्बा है, धब्बा। गांव वालों से बहस करने के बाद मन्नू फिर से जंगल की ओर मुड़ जाता है और जंगल पहुंचकर भी वो अपना आलस नहीं छोड़ता। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है आज तो। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर बाद में लकड़ियाँ काटूंगा। ऐसा सोचकर मन्नू वहीं पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछाकर सो जाता है और शाम के वक्त कुछ लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आता है और उन पैसों से रात के लिए कुछ सामान ले लेता है। मन्नू घर पहुंचता है तो उसके बापू उससे पूछते हैं, ये क्या, बस इतना सा सामान? अरे तू आखिर दिन भर जंगल में करता क्या रहा? लकड़ियाँ काट रहा था, और क्या कर रहा था? मन्नू बापू से झूठ बोल देता है और बापू को नहीं बताता कि वो जंगल में भी सो गया था। फिर मन्नू रात को भोजन बनाता है और दोनों बाप बेटे भोजन करते। अगले दिन फिर से मन्नू दोपहर तक सोया हुआ होता है और बापू उसे उठाने के लिए परेशान हो रहे होते हैं। उठ जा मन्नू, तेरा तो ये रोज का हो गया है। तेरी वजह से गांव वाले मुझे रोज ताने देते हैं कि तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे प्रीतमपुर गांव का नाम खराब हो रहा है। सुन रहा है ना? उठ जा, मुझे और नहीं सुनना गाँव वालों से। मत सुनवा मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। चलो उठ। सोने दो ना बापू। अरे लकड़ी काटने जंगल नहीं जाना क्या? अरे कल ही तो लकड़ी काटने गया था। तो कल खाना भी तो खाया था, और अगर आज लकड़ी काटने नहीं गया तो घर में खाना भी नहीं बनेगा। चल उठ, काम पे जा। बापू के बार बार समझाने पर मन्नू उठकर जंगल चला जाता है और पिछले दिन की तरह शाम को कुछ लकड़ियां काटकर बाजार से घर में बनाने के लिए कुछ सामान ले आता है। मन्नू लाल की हरकत से उसके पिता बहुत परेशान रहते थे, लेकिन मन्नू लाल का जीवन आलस में मस्त बीत रहा था। एक दिन जंगल में मन्नू सो रहा होता है, तभी उसी रास्ते से एक साधु गुजरते हैं। साधु उसे सोता हुआ देखकर जोर से आवाज देते हैं, उठ जा बच्चा, उठ। साधु की इतनी जोरदार आवाज सुनकर मन्नू की आंख खुल जाती है। अरे अरे अरे, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या बाबा, ये भी कोई तरीका होता है क्या किसी सोते हुए को उठाने का? है? उठ जा, इसके पहले कि वक्त की मार तुझ पर पड़े। उठ जा, संभल जा, उठ जा बेटा, उठ जा। क्या हुआ बाबा? क्या बोले जा रहे हो? क्या गाए जा रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। वही बोल रहा हूँ जो देख पा रहा हूँ बच्चे। जो देख पा रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। अरे ऐसा भी क्या देख लिया बाबा आपने? और चलो वो सब छोड़ो, आखिर आप हो कौन? बेटे, मैं एक तपस्वी हूँ।
पिछले 20 साल से भगवान की तपस्या कर रहा हूँ और अब मैं दूसरों का भविष्य देख सकता हूँ। और ध्यान से सुन, मुझे तेरा भी पूरा भविष्य दिख रहा है। अच्छा, तो क्या दिख रहा है आपको मेरे भविष्य में, बताइए तो जरा। अंधेरा, घना अंधेरा, बहुत गहरा काला अंधेरा। तेरा आलस ही तुझे अंधेरे में डालने वाला है या ये कहूँ कि डाल चुका है। तू अंधेरे में है वत्स, अपने आलस से बाहर निकल, नहीं तो अंधेरे में ही रह जाएगा। अरे जाओ तो बाबा, ये डर दिखाकर किसी और को ठगना। मेरा नाम मन्नू लाल लकड़हारा है, ऐसे ही किसी की बात में नहीं आने वाला मैं, समझे ना। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, मत मान मेरी बात, लेकिन याद रखना, मैं जब दोबारा तेरे सामने आऊंगा तो तुझे मेरी बातों का एहसास होगा। तू मानेगा मेरी बात? शर्त लगा। मन्नू बाबा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और रोज की तरह लकड़ी काटकर घर चला जाता है। समय ऐसे ही बीतता जाता है और अब धीरे धीरे बढ़ती उम्र के कारण मन्नू के पिताजी की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। एक समय ऐसा भी आता है जब मन्नू के पिता की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे होते हैं। मन्नू, अरे बेटा मन्नू, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बेटा, मुझे इलाज के लिए शहर ले चल। बेटा बहुत दर्द है, सुना है शहर में बहुत अच्छा इलाज होता है, ले चल बेटा। हाँ बापू, मैं कुछ करता हूँ आपके इलाज के लिए। मन्नू से अपने बापू की ये हालत देखी नहीं जाती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपने पिता को इलाज के लिए शहर ले जा सके। क्या करूं जिससे बापू को इलाज के लिए शहर ले जा सकूं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, कुछ मदद करो भगवान। बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक उपाय आता है। क्यों ना मैं अपने लकड़ी के काम को छोड़कर गांव में कोई बड़ी नौकरी करूं, उससे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा और बापू का इलाज भी करा पाऊंगा। इतना सोचकर मन्नू अगले दिन से गांव में नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। नमस्ते सेठ जी। अरे नमस्ते मन्नू भैया, क्या बात है, तू आज सुबह सुबह से उठ गया? बापू ने लट्ट मार के भगा दिया क्या? नहीं जी, असल में मैं काम ढूंढने निकला हूँ। क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं, तेरे आलस के किस्से तो पूरे गांव में मशहूर हैं। मैं तेरे जैसे आलसी को काम पर रखूंगा तो मेरे बाकी मजदूर भी तुझे देखकर कामचोर हो जाएंगे। जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी आलस नहीं करूँगा और पूरा काम मन लगाकर किया करूँगा। नहीं, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता हूँ। तू तो अपना भाई लकड़ी काटने का काम कर, आधे दिन सोना और शाम को कुछ लकड़ी काट कर घर चले जाना। सेठ मन्नू का मजाक उड़ाता है और उसे काम पर भी नहीं रखता है। मन्नू ऐसे ही और लोगों के पास जाकर काम मांगता है, लेकिन कोई उसको काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं होता। दिन भर ढूंढने पर भी जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो मन्नू थककर एक किनारे पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। इस गांव के लोग मुझे जानते हैं, मेरी हरकतों के बारे में इन्हें सब कुछ पता है, इसीलिए ये मुझे नौकरी नहीं दे रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं पास के गांव में जाकर काम मांगता हूँ, वहाँ लोग मुझे नहीं जानते होंगे तो काम पर भी शायद रख लें। ऐसा सोचकर मन्नू पास के गांव चला जाता है और वहाँ पर काम ढूंढने लगता है। एक दुकान में जाकर मन्नू काम के लिए पूछता है। नमस्कार साहब। हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? साहब, मैं पास ही के एक गांव प्रीतमपुर से आया हूँ। साहब, मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? अच्छा, तो तुम प्रीतमपुर से आए हो? मैंने तो सुना है वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और मैं मेहनती लोगों को काम पर रखना पसंद करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मेरा नाम मन्नू लाल है। मन्नू लाल? अरे, तुम इससे पहले लकड़ी काटने का काम करते थे ना? जी साहब, लेकिन आपको कैसे पता? अरे, तुम्हारे आलस के किस्से तो आसपास के सभी गांव में फैले हुए हैं। माफ करना भाई, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, चलो तुम यहाँ से जाओ। मन्नू को उसके आलस की वजह से आसपास के गांव में भी काम नहीं मिलता है और वो रात को खाली हाथ ही घर लौट आता है। घर पहुंचने पर बापू पूछते हैं, सुबह से कहाँ गायब था मन्नू? आज जंगल नहीं गया था क्या? मन्नू बापू को आज का पूरा किस्सा सुनाता है, जिसे सुनकर बापू कहते हैं,
मैं तो पहले ही कहता था बेटे कि तू अपना आलस छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है बापू, अब से मैं कोई आलस नहीं करूँगा। मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो क्या, मैं कल से जंगल जाऊंगा और खूब मेहनत करूंगा। मन्नू अगले दिन ऐसा ही करता है। वो सुबह से उठकर खाना बनाकर जंगल के लिए निकल जाता है और दिन भर मेहनत करता है। उसे बीच बीच में नींद आती तो अपनी आंखों में पानी डाल लेता, लेकिन वो सोता नहीं था। एक दिन वही बाबा फिर से मन्नू को मिलते हैं, जिन्हें देखकर इस बार मन्नू हाथ जोड़ लेता है। याद है मैंने क्या कहा था? तेरे आलस ने तुझे पछताने पर आखिर मजबूर ही कर दिया ना। मैं सही कह रहा था ना, पहले सही कह रहा था ना? हाँ बाबा जी, आप सही कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। और ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं अपने बापू को शहर ले जाकर उनका इलाज करा सकूं। मदद कीजिए बाबा, बताइए कुछ। तूने आलस तो छोड़ दिया है, बस तुझे अब सही रास्ते पर चलने की जरूरत है। इतना कहकर बाबा अपने लोटे में से एक सोने का कंगन निकालकर उसे दे देते हैं। ये ले बेटे, इसे बेचकर तू अपना खुद का कोई काम धंधा शुरू कर ले, लेकिन इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना। जी बाबा, धन्यवाद आपका। मन्नू उस सोने के कंगन को बेचकर बहुत सारी लकड़ियां खरीदता है और उनसे बहुत सारी वस्तुएं भी बनाता है, जिसे वो पहले गांव और बाद में शहर में भी बेचने जाता है। मन्नू अपना आलस छोड़कर अब एक मेहनती और सफल व्यापारी बन जाता है और अपने बापू का भी शहर के बड़े अस्पताल में इलाज करवाता है, जिससे उसके बापू भी उससे बहुत खुश हो जाते हैं। तो देखा आपने कैसे एक आलसी लकड़हारा अपनी मेहनत के दम पर एक सफल व्यापारी बन जाता है।